हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज अपना 10th मैथ स्टैंडर्ड का पेपर हुआ। आज बेसिक का स्टैंडर्ड का सबका पेपर हुआ है आज। ये जो अपना पेपर हुआ है, सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड का लेवल कैसा गया रहा। हर कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग अजम्पशंस लगा रहा था कि पेपर ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा। मैं भी लगा रहा था, नो डाउट, कि पेपर थोड़ा इस टाइप का आएगा, थोड़ा ईजी आएगा, टफ आएगा या एवरेज आएगा। तो पेपर का जो लेवल आया मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा नॉट वेरी सिंपल, आप उसको कह सकते हो कि एवरेज पेपर था, जो थोड़ा सा लेंदी था। टाइम लगा बच्चों को सॉल्व करने में, तो नो डाउट पेपर ऐसे देना भी चाहिए था, बिकॉज आप लोगों का जो टाइम है वो काफी एक्सटेंडेड टाइम मिला है आपको एग्जाम भी काफी लेट हुए हैं। तो उस चीज को देखते हुए सीबीएसई ने पेपर का जो लेवल रखा, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। जिन्होंने मेहनत करी उनको मार्क्स मिलेंगे, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि बिना मेहनत किए चीजें अचीव नहीं की जा सकती। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करेंगे कि पेपर में किस तरह की क्या क्या कंडीशंस दे रखी है। थोड़ा ध्यान से देखना एक बार। तो ये हमारा फर्स्ट पेज, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि लेट्स गो फॉर इंग्लिश। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 113/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। तो मैं आपके अब जो आंसर किए वो भी आपको प्रेजेंट करूंगा। तो हम लोग पहले एक बार पेपर को देख रहे थे, पेपर में क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। जो सेकंड वाला है वो अपना सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम से। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी, क्लियर दिख रहा है कि ईपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। Question number 5 and question number 6 both are based on statistics, right? Section B, तो यानी कि सेक्शन A जो है उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा फ्रेम करने की बात थी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा से 13/21 ज्यादा है। तो आपको उसको ऐड करके इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी, डिस्कस करेंगे हम आंसर की में, और नॉट एन इश्यू। तो सेक्शन बी जो है उसमें क्या गिवन था बेटा, सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्लियरली मेंशन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पहले इक्वेशन फ्रेम करनी थी, तो यहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया आप लोगों के लिए कि इक्वेशन आपको पहले फ्रेम करनी थी, उसके बाद आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, और फिर आपको कंडीशन पुट करना था b² - 4ac = 0। चॉइस में भी एक अच्छा क्वेश्चन आया है, वर्ड ऐसे बहुत डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड गेट, जहां पे ये आउट ऑफ 30 का कोई रोल नहीं है। Had Arush scored 8 more marks in mathematics, अगर आप मान लेते हो कि उसके ओरिजिनल मार्क्स x है, तो अगर आप उसमें +8 करते हो, that will be equals to 7 times this mark would have 4 less than square of actual marks। तो आपको इसका क्लियरली समझ में आ रहा है कि 7 times of this mark यानी कि x + 8 जो आएगा उसको 7 times करने पर वो इक्वल आएगा x² - 4 के, 4 less than the square of actual marks। ये सारा का सारा आंसर की मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर कंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ना को उन्होंने वैल्यू चेंज किया, एज इट इज पूछा है, तो सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर हो सकती है एनसीईआरटी में, यहाँ उन्होंने 4 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो वर्कशीट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ उन सारी की सारी वर्कशीट्स में ये क्वेश्चन मेंशन्ड है। तो वो जो वर्कशीट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, क्लियरली दिख रहा है कि जो जिन लोगों तक मेरी वर्कशीट पहुंची है उन्होंने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन वर्कशीट से मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो हमें प्रूफ करना था कि टेंजेंट पीएम जो है वो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के इक्वल है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो, बट एग्जाम में आता है तो हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें तैयार करने चाहिए थे, बट कोई नहीं, अब जो हो गया ठीक है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो आपको ये कर देना चाहिए था, और ये क्वेश्चन काफी सिंपल बनाया मैंने 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसमें आपको रॉन्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एरिया ऑलरेडी गिवन था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर था, वो काम तो बड़ा आसान हो गया था इस वाले क्वेश्चन में। फिर थोड़ा सा केस स्टडीज की बात कर लेते हैं। केस स्टडी के अंदर जो आपको केस स्टडी 1 आई थी उसमें हेमिस्फीयर और सिलेंडर के बीच में 2 क्वेश्चन पूछे गए कि आपको डायमेंशन दोनों ही गिवन है, बस आपसे फर्स्ट वाले पार्ट में ये पूछा गया कि हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको उनका रेशियो निकालना है। और यहाँ बच्चों ने गलतियां करी, कईयों ने 108 निकाल दिया, जबकि आंसर कितना आ रहा था इसका 54। जिसका बी पार्ट है उसके अंदर आपको बताना है कि जो सिलेंड्रिकल जार है उसमें अगर कॉनिकल फनल को फंसा देंगे तो कितना पानी बाहर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जितना कॉनिकल फनल का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा।
तो इसके अंदर आपको जो अपना आंसर था वो एक्सरसाइज 13.3 से रिलेटेड मान सकते हो आप इसको, कि जब उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था ना 13.2 में कि सिलेंड्रिकल जार है, कॉनिकल जार है, स्फेरिकल लेड शॉट्स डाल रहे हैं तो पानी स्प्लैश आउट हो रहा है, तो हमने क्या कंसीडर किया था, जितना पानी बाहर निकला वो स्फेयर्स के वॉल्यूम के बराबर था। सिमिलरली यहाँ पे भी जितना पानी बाहर निकलेगा वो कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। और फिर एक लास्ट जो प्रॉब्लम थी ये थी अपनी योगा वाली। इसमें मैक्सिमम बच्चों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि सर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वही डेसिमल्स में आ रही है, तो बिल्कुल गलत नहीं हो आप लोग। इसका जो आंसर है वो 24.16 आ रहा था, तो कोई गलती नहीं है आपकी इसमें, कैलकुलेशन का कोई ना कोई एरर है ही। तो आपको सबको मार्क्स मिलेंगे जिनका भी आंसर 24.16 है और आपने अप्रोक्सीमेट 24 आंसर लिखा और 24.16 पे छोड़ दिया, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता है इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो खुश जाओ। अगर किसी को लगता है कि यहाँ एक्स की वैल्यू से आपके 40 मार्क्स रुक रहे हैं तो नहीं रुक रहे हैं, आपके डेसिमल वाली जो आपका आंसर आया है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स डिस्कस द आंसर की फर्स्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में द वैल्यू ऑफ, आपको जो ये पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहां से भी इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। I hope it is visible to you all. So here alpha plus beta is 13/21 plus alpha beta. यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 21 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना, 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका के वैल्यू निकल के आएगा 21। इसका चॉइस वाला पार्ट जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ए और बी की वैल्यू आ रही है 2 और 4, फिर हमें वैल्यू निकालनी थी ए स्क्वायर बी की, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16, तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। बहुत इजी, ए और बी की वैल्यू मिलने के बाद तो क्वेश्चन आसान हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला था क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको ए क्यू की वैल्यू पता है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप जानते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो जो वैल्यू ए क्यू की है वही वैल्यू क्यू बी की हो जाएगी, तो ये 5 है तो वो भी 5 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो ए बी है वो 5 हो गया। एंड ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। आप कह सकते हो जो वैल्यू ए क्यू की है वही वैल्यू ए आर की है, तो अगर ए क्यू 5 है तो ए आर भी 5 होगा, तो पूरा का पूरा ए सी कितना हो जाएगा 10। आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इन थर्ड क्वेश्चन आपको कर्व सरफेस एरिया दिया था, आपको वॉल्यूम गिवन था, आपने वॉल्यूम से पायर एच की वैल्यू निकाल करके वहां सब्स्टिट्यूट करी और वहां से आर की वैल्यू मिलती है आपको 14। जो आप इसको कहीं भी इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर, जिनका आंसर 2 सेंटीमीटर आया बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं करी उन्होंने। फिर आता है हमारा इसी का चॉइस वाला पार्ट जिसके अंदर एक क्यूब के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल स्फीयर को फिट करना था और उसका हमें वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर इज 4/3 पायर क्यूब, तो आपने उसको अप्लाई किया तो आपका आंसर आना चाहिए था 4851 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, ए दे रखा था, लास्ट टर्म दे रखी थी, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा था, तो आपने छोटा वाला फॉर्मुला यूज किया n/2 a + n और आपका आंसर आ गया n = 3। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्लियरली गिवन था कि मोड निकालना है, सारी वैल्यूज एज इट इज गिवन है, कुछ घुमाया नहीं क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर 38 आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने आपसे पूछा था, इन क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने आपसे पूछा है कि बताओ मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू क्या होगी, जबकि उन्होंने आपको मीन दे रखा था 18। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आपको अज्यूम मीन मेथड यूज करना चाहिए था, बिकॉज बहुत इजी कैलकुलेशन हो रही है। 18 0 हो जाएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और एफ की वैल्यू 8 निकल के आ जाएगी। बहुत आसान था ये कुछ चीज, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट जो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो सेक्शन बी से रिलेटेड है। इसमें पी की 2 वैल्यूज निकल के आएगी। मैंने कहा था पहले आप इक्वेशन फ्रेम करोगे, फिर एबीसी की वैल्यू निकाल करके b² - 4ac में पुट करोगे, तो आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो p = 0 और p = 3 आएंगे, और दोनों के दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। आप p = 0 को रिजेक्ट नहीं करोगे बिकॉज जो क्वाड्रेटिक बन रही है वहां p + 1 आ रहा है, 0 + 1 करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं हो रहा है। इस चॉइस वाले पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि जो एक्चुअल मार्क्स है आरुष के ऊपर x मान लेंगे, तो इक्वेशन फ्रेम होगी 7 टाइम्स ऑफ x + 8 = x² - 4, और यहां से x की निकल के आ रही है 12 और -5। तो आप कह सकते हो कि आरुष के मार्क्स कितने आए हैं, 12 मार्क्स निकल कर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन का था, मैं ड्रॉ करके बताया नहीं, लेकिन आप जानते हो पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर रेडियस पे 120 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 120, और हम इजीली निकाल पाएंगे रेडियस के ऊपर 90 ड्रॉ करके दोनों टेंजेंट्स बन जाती है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहां पे क्लियरली क्वेश्चन था अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो से, जिसके अंदर आपको बोला गया कि एक जो आइलैंड है उसके ऊपर एक पेड़ उगा हुआ है, और जो रिवर है उसके बीच उसका विड्थ है 100 मीटर। तो आपको अगर आप दोनों बैंक से जाकर के ट्री के टॉप को देखते हो तो एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बनता है, एक तरफ 30 बनता है। तो आपको निकालना था हाइट ऑफ ट्री।
तो कुछ खास नहीं था इसके अंदर। आपने tan 40 अप्लाई करना है, h इक्वल्स टू x निकल जाएगा, और दूसरे ट्रायंगल में आप tan 30 अप्लाई करोगे तो वहां से भी एक इक्वेशन आएगी जहां पे आप x को h से रिप्लेस कर सकते हो, और h का आंसर निकल के आएगा 50√3-1। भूलना मत, √3 की वैल्यू यूज करनी थी, उसमें बोला है। तो आपने जब यूज किया तो यही यूज करना था। 1.73 - 1 करोगे 0.73 आएगा, और 0.73 इंटू 50 करने पर आंसर आएगा 36.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आपको SN दे रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3, बस वैल्यू चेंज करिए, कुछ नहीं। आपको n = 1 पुट करके S1 निकालना है, 2 करके S2 निकालना है। S1 एक इक्वल होता है, और S2 जो होगा उसमें से S1 को माइनस करने पे सेकंड टर्म मिल जाएगी, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। आपको 825 निकालना था, 76 आंसर है। जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी इस मेथड में, तो वो एक तरीका और अपना सकते हैं कि वो S25 निकाल के उसमें से S24 को माइनस कर देंगे, और 825 की वैल्यू आएगी 76। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या दे रखा है, सेक्शन C स्टार्ट होता है यहाँ से। उन्होंने बोला कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से वो एक केबल टावर को देख रहा है, उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, बॉटम को देखता है डिप्रेशन 45 बनता है। 8 मीटर हाइट है, तो फिगर आपके सामने मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो हाइट ऑफ केबल टावर आ रही है वो 21.856 निकल के आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, 21.856। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब इसके बाद आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसके अंदर उसने दो चॉइस दी थी। एक तो NCERT से था, मैंने कहा था एरिया 84 गिवन है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आंसर निकालना। x की वैल्यू 7 आएगी, रटा होना चाहिए आपको कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अगर किसी ने हिरॉन्स लगा करके और NCERT वाले वे में कर दिया तो भी बिल्कुल सही, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ध्यान रखना। बट आप लंबा कर रहे हो, ये आपको ध्यान रहे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। उसके अंदर आपको जो सर्कल है वो वही ट्रायंगल का जो पैरामीटर है टेंजेंट इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये आप प्रूफ वाला पार्ट आपने कर ही दिया होगा। अब इसमें ऐसा आंसर चेक करना है, कुछ है नहीं, ध्यान रखना। वही है, आपने PQ + QR + PR करना है, QR को 2 पार्ट से ब्रेक करना है, फिर QS को QM से रिप्लेस करना है, SR को RN से रिप्लेस करना है, PM और PN आ जाएगा, PN PM के इक्वल था, डबल ऑफ PM हो जाएगा, 2 उसकी डिवाइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आता है हम लोग केस स्टडी पे, क्वेश्चन नंबर 13 का। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वही था कि आपको कोन और सिलेंडर में गिनना था कि जो हेमिस्फीयर है वो कितने सिलेंड्रिकल जार्स के इक्वल है। तो 54 सिलेंड्रिकल जार्स के इक्वल है हमारा हेमिस्फीयर, 54 इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। जो उसका बी पार्ट है उसका आंसर है 66/7। बहुत इजी कैलकुलेशन थी, क्योंकि आपको कोन का वॉल्यूम के इक्वल करना था, कोन का वॉल्यूम निकालना बहुत इजी था, 9.42 सेंटीमीटर की आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जिसमें सबको प्रॉब्लम थी, जरा ध्यान से देख लेना एक बार। मैंने इसका मीडियन तो निकाल दिया, ए पार्ट सबने कर दिया होगा, 58 आंसर भी आ गया होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि सबको प्रॉब्लम क्रिएट करा था। जब आपने इस तरीके से सॉल्व किया 24 + x करना पड़ा होगा, वो मल्टीप्लाई करते ध्यान रखना कि 20x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी 20x लिखा जाएगा। सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकल के आएगी 24.16, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 24। अगर ऐसे लिखा तो भी ठीक है, 24.16 छोड़ दिया तो भी बिल्कुल सही है। तो बेटा ये अपने स्टैंडर्ड का पेपर है, आप लोग ध्यान रखना। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बोल सकते हो 9057118888। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे नाम से ही है, देवेंद्र सिंह नरूका के नाम से। और जयपुर में हमारे 3 ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, आप वहां पे आकर भी अपनी क्वेरीज मेरे से क्लियर कर सकते हो। जो फर्स्ट सेंटर है वो चित्रकूट के अंदर ही है, ज्ञानोदय के नाम से, ठीक है, बिल्कुल जशी परिवाल स्कूल के एकदम सामने ज्ञानोदय है। और जो सेकंड सेंटर है वो निर्माण नगर में है, श्यामनगर थाना के सामने। और जो थर्ड सेंटर है वो है हमारा कमला नगर अजमेर रोड सेंटर के नाम से है, अजमेर रोड के ऊपर है, कमला नगर कॉलोनी है, वहां पे हमने खोला है एक नया सेंटर। तो आप लोग इन तीनों सेंटर्स पे आकर के अपने ऑफलाइन डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो। इन केस इफ रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कहीं दूर रहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे मिल सकते हैं। देवेंद्र सिंह नरूका मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप लोग चाहें तो वहां जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। बिल्कुल मत सोच रहा मैथ्स के एग्जाम में जो हो गया कोई बात नहीं, अब साइंस का अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है उसको बेस्ट करो। बाय।